राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की क्लास में अपने आर्थिक सर्वे 2025-26 है, इनके अनुसार खनिज भंडार और इनका जो योगदान है वो अपने इस क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कमेंट आया था खनिज से लेकर के, तो इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं ना, वो मैं आपको इस छोटी सी क्लास में करवा देती हूँ। क्या क्या प्रश्न बनेंगे, सबसे पहले तो साथियों बात करते हैं कि बात करें अपने आर्थिक समीक्षा 2025-26। इसके अनुसार राजस्थान में देखो, वैसे तो राज्य में उपलब्ध 82 यानी कि 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भंडार कितने के? 82 प्रकार के ध्यान रखना, जिसमें से उत्पादन हो रहा है 57 खनिजों का, जो कि अभी बात कर रहे हैं नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार जो उत्पादन हो रहा है वो 57 का। अब आप कहोगे कि हमने तो 58 पढ़ा, तो 58 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में उल्लेख था 58 खनिजों का, तो वर्तमान में है वो 57 खनिजों का। ठीक है, देखो दो चीज ध्यान रखनी है कि खनिज पाए जाते हैं, यानी भंडार है वो 82 प्रकार के खनिजों का, राज्य में उपलब्ध कितने हैं? 82, जिसमें से उत्पादन 57। दो चीज याद हुई। उसके बाद में एक राज्य खनिज नीति देख लो 2024 की, ये लागू तो होती है दिसंबर 2024 को, अवधि इसकी रहेगी 31 मार्च 2029 को। तो अवधि की तो वैसे याद रह जाएगी, क्योंकि 31 मार्च 2029 तक लगभग इसमें। और अब जो राज्य की खनिज नीति, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या कहा गया है कि 2047 तक उत्पादन वाले खनिज है ना वो 57 से बढ़ा करके, देखो कब की बात करें, 2047 तक कितने 70 करने का लक्ष्य रखा गया राज्य खनिज नीति 2024 के अंतर्गत। ये चीज इसकी चलो रहने दो, ये हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब जो एक तो पहला तो ये 57 खनिजों का उत्पादन किया जाए। दूसरी चीज आपको एक तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य में कौन कौन से खनिज है वो अग्रणी उत्पादक वाले हैं। एक ये राजस्थान राज्य में कौन कौन से खनिज है जो एकमात्र उत्पादक है, ये ध्यान रखने। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एसआई भर्ती में देखो प्रश्न पूछे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है, और अग्रणी उत्पादक वाले। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं साथियों कि राजस्थान राज्य में कौन कौन से खनिज है जो एकमात्र उत्पादक है। तो किन खनिजों का? तो ये खनिज है जिन खनिजों का एकमात्र उत्पादक राज्य है। कौन कौन से? कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। कौन कौन से जिनका एकमात्र उत्पादक भाई? कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो इनको, चाहे घोल के पी लो, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो राजस्थान राज्य में कौन से खनिजों में अग्रणी उत्पादक राज्य है, यानी कि राजस्थान राज्य कौन कौन से खनिज है जिनमें अग्रणी उत्पादक है। ये है सीसा जस्ता, चूना पत्थर, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट, बेराइट, सिलिका सैंड, तांबा, संगमरमर, ग्रेनाइट। इनको भी देख लो, इनमें अग्रणी उत्पादक है। और एकमात्र उत्पादक वाले पूछे तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना। इस पेज पे आपको बस ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। एक तो देख लेना कि राजस्थान राज्य खनिज नीति है, इसका लक्ष्य बात करें कि 2047 तक उत्पादन वाले खनिज है वो 57 से बढ़ा करके 70 करने का लक्ष्य है। और खनिज भंडार वो उपलब्ध कितने हैं, यानी कि पाए जाते हैं 82, जिसमें से उत्पादन 57 का हो रहा है, एकमात्र उत्पादक, ये ध्यान रखना। ठीक है। फिर प्रश्न जो बनेंगे यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछे गए प्रश्न है। जैसे ये फेल्सपार है तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो देश के खनिज संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी पूछे आपको, कितना योगदान है कि देश भर में राजस्थान का योगदान। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, पोटास का सबसे ज्यादा योगदान है 94% है, और टंगस्टन का 27%। दो चीज याद रख लोगे, पोटास का कितना 94% योगदान है, देश भर में राजस्थान का योगदान पोटास का 94%, टंगस्टन का 27%। फिर देखो सबसे ज्यादा योगदान पोटास का है, उसके बाद में सिस्सा और जस्ता का आता है 89, यानी कि ये 90 से एक ही कम माना सिस्सा और जस्ता का, और ऊपर 90 से ऊपर चला गया वो पोटास है, यानी कि 94। और फिर बात करते हैं चांदी एसिड का, पूछे चाहे आपको वोलेस्टोनाइट का, दोनों के दोनों 88%, यानी कि 88% चांदी एसिड और 88% ही वोलेस्टोनाइट। पोटास 94%, सिस्सा और जस्ता 89%। तीन चीज याद हो गए, और टंगस्टन का 27%, यानी कि चार चीज आपको याद हो गई। फिर से देखो, पोटास का 94% योगदान, सिस्सा और जस्ता का कितना 89, चांदी एसिड और वोलेस्टोनाइट पूछे तो 88, जिप्सम का 82%, यानी कि चांदी का तो देखो भाई 88 है, यानी कि 90 से 2 कम है, और सिस्सा जस्ता का 90 से 1 कम है, ये आ गया जिप्सम 82%, गेरू 81%, गेरू 81% योगदान, जिप्सम का 82%। फिर बात करते हैं बेटोनाइट का 75%, और फ्लर्स अर्थ का 74%, और डोलोमाइट का 72%। फ्लर्स अर्थ का 74, डोलोमाइट का 72 हो गया याद, और बेटोनाइट का पूरा 75%। और फेल्सपार की बात करें तो फेल्सपार 66%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्बल का 63, और एस्बेस्टस का 61,
61, तांबा एसक की बात करें तो 54, चांदी एसक देखो, चांदी एसक पूछे तो 88, वोलेस्टोनाइट भी 88, दोनों का सेम योगदान। तांबा एसक का 54%, 50 से 4 ऊपर। फिर बात करते हैं कैल्साइट 50%, और उसके बाद में टेल्क जिसको सोप स्टोन बोलते हैं, स्टीएटाइट बोलते हैं, यानी कि इसका है 49%। सोप स्टोन का पूछे चाहे टेल्क दे करके पूछे कुछ भी। फिर है बोल क्ले का 38%, बोल क्ले का कितना है 38% है। रॉक फास्फेट का 31% है, बोल क्ले का 38 है, फ्लोराइड का 29, टंगस्टन 27 और फ्लोराइड का यानी कि 2% ज्यादा 29% कर देना, ठीक है। फिर थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं RSMML यानी कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस जो RSMML है इसकी स्थापना से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 में। किसकी बात करें, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड यानी कि RSMML की स्थापना 30 अक्टूबर 1974 में। कार्य की बात करें तो किसका विकास करना है, राज्य में खान एवं खनिज का विकास करना RSMML की कार्य है। फिर बात करते हैं RSMML की इकाइयां। देखो इसकी इकाइयां एक तो बीकानेर में है, एक उदयपुर में है, एक जोधपुर में है। बात करें तो रॉक फास्फेट की जो इकाई है ना वो उदयपुर में है, जामरकोटड़ा, उदयपुर जामरकोटड़ा में है। और जामरकोटड़ा में किसकी स्थापना की गई, यहाँ पर राज्य की प्रथम जैव उर्वरक इकाई की स्थापना ही जामरकोटड़ा में की गई, ये भी ध्यान रख लेना चाहिए। देखो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड यानी कि RSMML की स्थापना 30 अक्टूबर 1974 में, और कार्य है राज्य में खान एवं खनिज का विकास करना। इकाई इसकी उदयपुर जामरकोटड़ा में है, रॉक फास्फेट की। फिर जामरकोटड़ा से क्या उत्पादन, किसका उत्पादन किया जाता है, जामरकोटड़ा से रॉक फास्फेट का, पता है। और बीकानेर में जो इकाई है यहाँ से जिप्सम उत्पादन किया जाता है। एक जोधपुर में, एक जयपुर में भी है इसकी इकाई, और जोधपुर में लाइमस्टोन चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। तो ये एक क्विक रिवीजन था जो आपके लिए शायद महत्वपूर्ण हो ये क्लास। तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर इस पेज पर देख लो। ये अगर आपको राजस्थान राज्य पूछे कौन कौन से खनिज है राजस्थान राज्य में, यानी कि एकमात्र उत्पादक वाले, तो कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। इसके अलावा अग्रणी उत्पादक वाले पूछे खनिज तो सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट, बेराइट, सिलिका सैंड, तांबा, संगमरमर, ग्रेनाइट। और 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है, जो पाए जाते हैं वो 82 प्रकार के, ठीक है।